नमस्कार, आदाब आप सब लोगों को। ये देख के खुशी हो रही है कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मैं और सदर खान साहब, we had a wonderful gathering. Very appreciate people. Really appreciate people. They were all here. बहुत अच्छा लगा था, बहुत जम के हम लोगों ने एंजॉय किया था महफिल। और उसके बाद भी लोगों ने बहुत पसंद किया। बड़ी मेहरबानी उन सब लोगों का। और फिर उन्होंने सब लोगों ने कहा कि आपको फिर से आना चाहिए। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन लेट्स सी। तो अरविंद भाई का फ़ोन आया, कहते हैं ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ठीक है, आपने बुलाया और हम ना आए, कभी हो नहीं सकता है। और थोड़ा वॉल्यूम देंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। जैसे अरविंद भाई ने कहा, थोड़ा सा थकान तो है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बैठ जाए हम तानपुरा के साथ तो भूल जाते हैं। वो संभाल लेता है, वो मालिक है बस। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे इस समय में, अभी इस वक्त मैं मधुबंती गा के सुनाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा बाद में बातचीत करेंगे। इजाजत।
गाने में मजा आता है। जैसे यहाँ पे पंडित जी जैसे इतने बड़े हस्ती कलाकार, हमें तो मौका मिलता है कभी-कभी। पानी सागा
Notes to sing. I make them sing. Sing with me. Sa
हम लोग क्या कहते हैं
कि ये जो गाना बजाना है, गाना बजाना इसके पीछे इतना मेहनत लग रही, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव आर्ट, तो छोड़ते नहीं हैं। एक दफा आ गए तो बस आ जाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं कोई बड़ी कलाकार वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं पंडित भी नहीं हूँ, सानी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। बस मैंने कुछ अपना रिसर्च वर्क किया, कुछ सीखा। मेरे गुरु उस्ताद इरशाद खान साहब ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत सिखाया रागों के बारे में, किराने के पूरे सारे जो। और उससे पहले मेरे पिताजी इकरामी मस्जिद साहब, उन्होंने जो मुझे सिखा पटियाला के घराने में, वो लेके प्लस खुद का कुछ पहचान, बस कोशिश करती जा रही हूँ, लेकिन खत्म ही नहीं होता है कोई। एक सोचती हूँ दूसरा आ जाता है। गंगार बोलते हैं मुझे आपने छुआ नहीं, पंचम बोलते हैं मुझे छोड़ के चले गए, हैबत बोलते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन तुम आई नहीं मेरे पास। तो सबके शिकायत मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन क्या करें, कोशिश करती हूँ बस। बाकी सब मालिक का करम है, मेहरबानी है उनका, और आप सब लोग जैसे संगीत प्रेमी लोग जो है थोड़ा सा प्यार कर देते हैं, दो शब्द अच्छा बोल देते तो हम कोशिश कर लेते हैं गाना बजाना। आपने एक्सप्लेन किया, आज जो बहुत दिनों के बाद सुना फ्रैंकली। हाँ, मैंने आपके लिए गाया, मैंने कहा बहुत दिन हो गया, अरविंद भाई ने सुना ही नहीं मेरा कॉन्सर्ट। बस तो आपकी जो अर्लियर तालीम थी उसके बारे में जो लास्ट टाइम आपने बैठक किया था, हाँ, उसमें आपने समझाया था, लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं कि जो बैठक नहीं अटेंड कर सके थे या जो भी है, तो अर्लियर तालीम जो आपकी हुई वो जरा उसके बारे में। वो जबरदस्त तालीम हुई। तालीम तो तालीम, साथ साथ मार भी पड़ी, पिटाई भी हुई बहुत। उस वक्त होता था क्योंकि हम लोग बहुत चंचल हुआ करते थे उस उम्र में, खेल कूद के पर ज़्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन माय फादर, माय गॉड, मैं तो भगवान से यही दुआ मांगती हूँ जहाँ रहे खुश रहे, और ऐसे फादर हर बच्ची को मिले जो गाना बजाना करता हो, क्योंकि ही इज ए वेरी टफ मास्टर। उनके सामने उनकी जिसने ना बोल के कोई चीज़ ही नहीं होता है, रियाज करना है बस। और जो जो तालीम जो सिखाया मुझे, मैं तो बचपन से सीख रही थी उनके पास। तो कहते बेटा देखो, गाना बजाना जो है ना, जब तक इस चीज़ को तुम प्यार नहीं करोगे तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसको प्यार करो। और मैं जो जो तुमको बता रही हूँ उसको करो तुम, पलटा के रियाज। देखिए हमारा गाना बजाना जो है, कंठ संगीत जिसको हम कहते हैं, ये कंठ से होता है। किताब हम पढ़ के बता देंगे, हमें नौकरी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन गाना नहीं आएगा गाने के लिए। तो आवाज़ को तैयार करने के लिए, वो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रियाज करना पड़ता है। उसका अलग अलग पद्धति होती है, गायकी हम जिसको हम कहते हैं, गायकी सीखना पड़ता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि देखो, मुझे जो भी तालीम मिला पटियाला घराना का, तो उन्होंने कहा कि आपको आकार में पहले आवाज़ को तैयार करना है। He used to write आ का खा गा आ लिख के देते थे ब्लैक बोर्ड में मेरे म्यूजिक रूम में, और कहते थे इसकी तरफ देखो और गाते समय आकार होना चाहिए, ए ई आई ओ यू नहीं चाहिए मुझे, वावेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ आकार। आ में प्रैक्टिस करो, आकार से करो, तब तुम्हारी आवाज़ खुल जाएगी, तुम गा सकोगे। और उस उम्र से मुझे उन्होंने सिखाया कि खरस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, खरस सीखो, खरस सीखना बहुत ज़रूरी है। अरविंद भाई, जब तक हम खरस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ऊपर का आवाज़ खुलासा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हाँ जी। मैं तो सितार बजाता हूँ, इसलिए गाने का इतना, लेकिन माशाल्लाह आपके तो सितार में तो आप लोगों का तो गायकी बेहतरीन होता है। आपने कहा आपका हमें गाना
उस वक्त वो कहते थे कि आकार इज ऐसा एक ये है जिसमें आपका आवाज जो है ना उसको गोल बनाता है, मीठा बनाता है, खरस ले जाने में सुविधा होता है, ऊपर जाने में सुविधा होता है। जैसे सारा ये एक दो दिन का नहीं, 40-50 साल के रियाज है। आकार से क्या बोल के आज मुझे ये खोल के आवाज मुझे मिलती है, खोल और मजबूत, जिसको बोलते हैं वजनदार आवाज में वजन आता है, यानी और वजन आते हैं, मिठास होता है। और क्या कहते हैं उसको, जैसे टेलर बाप के ब्लाउज सिलाता है या शर्ट बनाता है, वैसे हमें आवाज को माप के देखना पड़ता है, उसका आवाज, उसका वजन, उसका वॉल्यूम सब देख के डेप्थ, वो आकार आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। एटलीस्ट मैं गवाह हूँ, मुझे बहुत इसका फायदा हुआ, मेडिसिन की तरह है। तो तब ये कि ज्यादातर गवैये आकार में ही गाएगा। बिल्कुल गाना चाहिए, अगर नहीं भी गाता है तो गाना चाहिए। नहीं जो गाते हैं आकार में, देखिए ना वो सब मीठा गाते हैं, बहुत बहुत मीठा गाता है। अब मैंने, मुझे क्या कुछ खराब लगा आपको मेरा गाना? वो पूरा आकार का गाना, बोलतान कीजिए, आप बोल में गाइए, सब गाइए, सब है, बट बैक टू आकार। मुझे लता जी कहती थी कि देखो ना आजकल बच्चे में इन लोगों का आकार का कोई है ही नहीं, कुछ निकलता ही नहीं है, आकार ही नहीं है उनके गले में, क्या गाना गाएंगे? उनको आकार होना चाहिए, रियाज नहीं करते। अब कहते हैं कि अलग अलग घराने में अलग अलग रस होते हैं। बिल्कुल। कई शांत रस घराने हैं, तो कोई वीर रस घराने हैं, कोई श्रृंगार रस घराने हैं। तो हर एक, मैंने जहाँ तक समझा है, जो रस है बेसिक, उस मुताबिक को आवाज लगाते हैं। जैसे कि किराने में आवाज बहुत शांत और बहुत मीठी आवाज लगाते हैं। पटियाला है तो खुला आवाज में गाते हैं, जैसा भी हम सुन रहे हैं। तो ये अलग अलग रस के हिसाब से आवाज लगाने का तरीका होता है। ऐसा है कि आवाज लगाने का तरीका वो जो भी है, ये आपका खुद का रिसर्च वर्क है, ये आपको करना है, कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये किस राग में, कौन सा आकार में क्या रस होना चाहिए, कौन सा घराना में रस नहीं है, उसमें है, ये आपको विचार करना है, आपको सुनना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं, हाँ, जैसे मैं हर रात, हर घराना मुझे पसंद है, सबकी एक अलग अलग पहचान होती है, सब बेहतरीन। मैं क्या करती हूँ, मैं फूलों का गुलदस्ता जैसे बना लेती हूँ, आगरा से कुछ लिया, पटियाला से कुछ लिया, जयपुर से कुछ लिया, सबसे लेके दिल्ली से कुछ लिया, एक ब्यूटीफुल गुलदस्ता मैं बना के, फिर उसके ऊपर मैं कल्पना करती हूँ, एक कैनवस जैसे मेरे सामने है, मैं पेंट करती हूँ एम्प्टी कैनवस में। इसके बाद क्या में क्या कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आपके ऊपर होता है। मिठास लाना, उसमें रस कैसे पैदा करेंगे, कैसे गाएंगे, कल्पना बहुत, ब्रेन वर्क बहुत करना पड़ता है। रियाज सिर्फ गले का नहीं होता है, दिमाग का रियाज, प्लस आप चलते हुए भी, वो भी एक रियाज है। कभी कभी मैं चलती हूँ, फिर मैं दिमाग मेरा कोई तान में या कोई सरगम में कोई राग में, तो मैं फिसल जाती हूँ मैं ऐसे। That is because of the disturbance in between. इसका मतलब मैं लय से बराबर नहीं जा रही, तो वो लय का प्रैक्टिस मुझे करना है, ये बहुत जरूरी है, दोनों मिला के। कभी मैं खाना पका रही हूँ, अच्छे अच्छे गाना सुन के, बुजुर्गों का गाना, किसी का भी अच्छा गाना मैं सुनती हूँ, सुन के मैं खाना बनाती हूँ। कभी मेरे हाथ से नमक ज़्यादा पड़ जाता है, क्यों पड़ता है? किसी का खाने में मन नहीं था, मैं गाना सुन रही थी, इतना बढ़िया
बेहतरीन लता जी का गाना में सुनती तो ऐसा लगा अरे बाप रे क्या गा रही है, सुर जो है कैसे लगाना चाहिए इनसे सीखना चाहिए। सुर की मलिका ही थी वो, तो ना घबराहट में डबल नमक हो जाता है, पागल हो जाती हूँ। तो उसको सही करने का और ध्यान में रह जाता है कि ये जगह जो है ना हमें तवज्जो देना चाहिए। ये सब कल्पनाएं नहीं, ये सब आपको करना पड़ेगा, आपके गुरु या कोई आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। बिकॉज ये करनी विद्या है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरुमुखी विद्या है, गुरु सिखा देंगे आपको, लेकिन करना तो आपको ही है ना। गुरु तो यहाँ तक के ला देंगे, उसके बाद तो आपको एक गलत करना। So this is what I feel. No. Now, rising out of what we said, आपने पटियाला और किराना दोनों को दोस्ती बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। तो वो आपने कैसे किया, और अभी जो सुन रहा था मैं बड़ा ध्यान से अभी Arabic Center to Arabic Center. Yes. Just now this is from my personal opinion, not so much Patiala but Kirana. Exactly, you are right. क्योंकि पटियाला जो मैंने गला को बनाया पटियाला से, you got my point. मैंने गला को पटियाला से बनाया, आकार से, हलक से, गमक से, खरस से मैंने गला को जबरदस्त बनाया, और मेरी पिताजी ने मेरा साथ दिया। बोले बेटा ये शख्सियत है, ये पहचान है पटियाला की, इसको करो तो तुम्हारा आकार साफ होगा और आवाज में बुलंदी आएगी बढ़िया, और जब तुम सुर लगाओगे क्या बात, ऐसा होना चाहिए। तो किराना में मुझे अभी बहुत फायदा इसलिए मिलता है कि सुर लगाते समय मिठास पैदा करना, जो किराने की खासियत है, पुकार अंग जो होता है, वो मुझे बहुत आसानी से मैं कर सकती हूँ। इसके लिए आई गिव क्रेडिट टू माय फादर। उन्होंने मुझे बार बार बोला था बेटा पटियाला का रियाज मत छोड़ना, किराना में जाओ, बहुत बेहतरीन बात है, दोनों को मिला के गाओ, तुम खुद को तुम्हें मालूम पड़ जाएगा हाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लिटिल लेटर। जब आपको उम्र होगा 40 के बाद आपको मेरी बात याद आएगी। एक उस्ताद ने हमको ये बोला, हम पटियाला घराने के हमारे दुकान में है, हमारी मालगाड़ी नहीं है। कहता I don't want to further. The idea is this. मेरा तो कहना एक ही है, आपने मुझे कहा था, देखिए पटियाला हो, किराना हो, अंगरा कोई भी हो, आपको रियाज करना पड़ेगा। आप खुद अपना घराना बना लो और उसके ऊपर रियाज करो, लेकिन रियाज करो। एक दिन अगर मैं रियाज नहीं करती थी, माय फादर नेवर यूज्ड टू टेक फूड, वो नहीं खाना था। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे पनिशमेंट दिया कि नहीं तुम रियाज करो फिर मैं खाना खाऊं। एग्जैक्टली जाके मुझे रियाज करना पड़ता है, दूसरे में जाके मैं सब, लेकिन बाद में होता है। तो पापा बोलते अभी याद नहीं आएगा, बाद में याद करोगी, अभी करके रखो। दिस इज समथिंग लाइक जमा पैसा जो होता है ना बैंक में, बुढ़ापा में उसको एंजॉय करना, वो तुमको हेल्प करेगा। तो रियाज का यही महत्व होता है। रियाज से आपका शरीर अच्छा रहता है, रियाज से आपका मन अच्छा रहता है, रियाज से आपके गला का तो माशाअल्लाह अच्छा, कोई भी करे, तबला बजाए, सितार बजाए, आदमी भाई बोलेंगे। एक दिन रियाज अगर आप नहीं करोगे तो 4-5 दिन आप पीछे चले जाओगे, फिर उंगली घूमता ही नहीं है, पकड़ता है। गाने में और भी मुश्किल है। लेकिन परवीन जी यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अभी जो गाया आपने, it's a mixture of, it's a very melodious and what shall I say, creating an entity of its own. Yes, that is my own pattern. This is my own style. I imagine it. मैं कल्पना करती हूँ, मैं गाते गाते मैं, जैसा मैंने कहा आपको, मैं हर नोट्स के साथ में खेलती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, उनसे काम लेती हूँ। Until you do that, friendship जब तक नहीं करोगे वो आपसे दूर कर लेंगे। इसका मतलब है रियाज। रियाज करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक आपको सुल्ताना करते हैं।
अरविंद जी, हमने बहुत क्लासिकल सिंगर को देखा है गाते हुए, अजीब अजीब सा मुंह बनाता है, अजीब अजीब तरह से हाथ पैर चलाता है, मुक्की मारता है, कोई कबूतर उड़ाता है, कोई कबूतर पकड़ता है, कोई उड़ाता है, कोई पकड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते हो, आपका गाना सुन के ऐसा लगता है कि हम जरूर सुने ये। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कबूतर बगता नहीं पकड़ती। तो मैंने कहा मैं कबूतर को बुला के दाना खिलाती हूँ। किसी को पूछना है, because then we'll have little break for snacks. Sure. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, लेकिन भाई मैं कोई किताब नहीं हूँ, मैं कोई मैंने कहा ना पंडिताइन नहीं हूँ, कोई उस्तानी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल लेडी हूँ विथ माय म्यूजिक। ये मेरी तपस्या है, बस मेरे गुरु के आशीर्वाद ये मेरे साथ रहे, आप सबका प्यार रहे, यही मैं करती हूँ बस। आई एम ए प्योर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। आपने अभी बोला ना, तो ऐसा लगता है कि आकार के गाने में स्वर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है आपके आकार से। देखिए, आपने एक वर्ड यूज किया कि यू आर अ सिंपल लेडी, टू बिकम सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट। वो आप लोग को सोचना पड़ेगा। जस्ट 1-2 मिनट के बाद Sure. उसके बाद आई गॉट सम क्वेश्चन। मुझे डर लगता है। मैं बचपन से स्कूल में भी टीचर बोलते तुमने होमवर्क नहीं किया ना, ठीक है मैं आती हूँ तुम्हारे पास, लेजर हो जाने के बाद मैं आती हूँ, फिर मैं पूछूंगी, मैं पूछती हूँ मैंने क्या नया काम से। आपका इतना तजुर्बा है, यू नो मूविंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो ये तो है। Yes, you heard so much, you sang so much. I am very blessed कि 6 साल की उम्र से मेरी पिताजी मुझे लेके गुलाम अली खान साहब, अब्दुल करीम खान, आमिर खान साहब, सब बड़े बड़े गुणीजनों को मैंने सुना, उनके साथ उठना बैठना। गुलाम अली खान साहब ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, मेरे लिए उन्होंने दुआ पढ़ा, मुझे फिर कहा कि बेटा तुम बहुत तरक्की करोगे, तुम्हारी जो जिद है मैं देखता हूँ कि तुम बहुत तरक्की आगे जाओगे। तो इसीलिए with that experience, with the तालीम which you have received, both Patiala and Kirana Gharana, the other questions are related to that. आदमी लोग तालीम कहते हैं, क्या है तालीम? आखिर में आप ही को करना है ना, आपको अपना पहचान बनाना है। मैं इस चीज को ज्यादा तवज्जो देती हूँ, क्योंकि सब लोगों ने तालीम दिया, सुनना सीखा, सब घराना से हमने सीखा, बहुत लोगों से सीखा, लेकिन गुरु ने मुझे जो सीखा उसको मुझे कार्बन कॉपी नहीं करना है, मुझे खुद का पहचान सामने लाना है। मैं खुद रिसर्च करती हूँ, हमेशा यही सोचती हूँ। मेरा परफॉर्मेंस के बाद भी मैं रूम में आके, अपने होटल के रूम में आके मैं सोचती हूँ कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा करना चाहिए था, मैंने कुछ गलती की यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा। आपको भगवान ने जो समझ दी है सबको नहीं देते, समझ सबको देते हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्क नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, रियाज नहीं करते, सोचने का गाली आना बहुत अच्छा हुआ, ताली मिला बस छोड़ दो, अभी चलो दूसरा कॉन्सर्ट के लिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत कलाकार मैंने देखे हैं अरविंद भाई, तो इसीलिए वो टिक भी नहीं पाते, 5 साल 6 साल टिक के वो फेड आउट हो जाता है। इनका मिजाज का छोटा सा एक एग्जांपल मैंने उनको कहा कि आई एम वरीड अबाउट रेन्स दैट, तो लोग इतने नहीं आ सकते, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सही बात दैट वाज द आंसर। 2 आदमी तो होंगे ना, और आप देखो, मैंने कहा आपने मेरे सुनिए, मैं आपका सुनूंगी। मैंने टेलीफोन इस्लामिया को किया था, हाँ आपने मुझे कहा, शुक्रिया। ये तो प्यार है लोगों का, बस मैंने कुछ जो भी कुछ गाया, जो भी कुछ आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों ने उसे रेस्पॉन्स किया, सुना, आपको यहाँ लगा, दैट इज माय गोल, दैट इज माय सैटिस्फैक्शन। I want to go to everybody's heart. I want to appeal to everybody with my music and melodious music, not just like that.
अभी हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे घराने के, उनको जमाना मिल गया उनका चल, लेकिन अभी इस वक्त जो है जेट युग में नहीं चल रहा है। हम लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें भी उनके साथ साथ नया जमाने के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ अपने संगीत का प्योरिटी बजा के रख के उसके रिकॉर्ड किया आपने? चले चाय पी लेते अपन आइए। But we have come to halfway of our sitting today, and we asked चलो सुर लगा Parveen ji to tell us about her talim. We requested her to explain how she has been able to amalgamate both this. अभी एक मत ऐसा है परवीन जी के, किसी का मोबाइल बज रहा है, प्लीज उसको बंद कीजिए। ओह, इट्स अ न्यूसेंस। ठीक है, तो कि अभी all types of music are coming out, YouTube, this, that, etc. Do you think it has any effect on classical music's further progress? क्योंकि आज I mean meaning no offense or disrespect to anybody, I can't find the greats that have been in the past. Today there are hardly any such greats, जैसे गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब जैसे लोग थे, जो अभी आज ऐसा दिखता तो नहीं है। One person very beautifully put this, कि किसी के पाँव पे सर रखना अभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा कोई शख्स ही नहीं है कि जिसके पाँव पे हम सर रखें। Do you agree with this statement? Well, I see all this in a different point of view. देखिए, हमें समय के साथ भी थोड़ा चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, पंडित रविशंकर, उस्ताद बेलायत खान साहब, उन्होंने जहाँ पे छोड़ा है कुछ लोगों ने कंटिन्यू किया है, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रीय संगीत पॉपुलैरिटी कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स म्यूज़िक अरविंद भाई, इट्स म्यूज़िक। चाहे वो घराना म्यूज़िक हो, चाहे कोई दूसरा हो, खुद का क्रिएशन हो। आई अप्रिशिएट ऑल म्यूज़िक बिकॉज मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने सोचा है बहुत। दिस इज मैंने सुना है, बहुत सोचा भी है इस बारे में कि आपको मैंने देखा कि संगीत होता है, बहुत खूबसूरत तरीके से लोग पेश करते हैं। फॉर इंस्टेंस फ्यूजन म्यूज़िक आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन यस व्हाई नॉट, अगर कोई अच्छे घरानेदार लोग उसको गाए बजाए। जैसे कि आप ले लीजिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक से कोई एक थोड़ा सा, कुछ कर्नाटक म्यूज़िक ले लीजिए क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ले लीजिए, उसमें वोकल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से पेश अगर करेंगे आप मैं हम लोग सब उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग बढ़ावा देते हैं, हम लोग सुनेंगे, बट नॉट इन ए डिफरेंट वे। डोंट मेक इट एज ए टैप म्यूज़िक, यू नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन ऐसा अगर आप देखेंगे तो मैंने 2-3 अच्छे लोगों का सुना है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहती हूँ आपको, मैं वेरी फ्रैंकली बोली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई खामी नहीं है। ये कभी भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और शास्त्रीय संगीत को कभी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत इस हर संगीत की माँ होती है। वो सबको हमने सिखाया है। 6000 साल पहले हम ही लोगों ने दुनिया को संगीत सिखाया था, और उसके पहले ग्रीक, वो तो खैर किताबी बात है, मुझे इतनी मालूम नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सोचा है, मुझे ऐसा लगा है कि इसमें कोई खामियां नहीं है। जहाँ पे सुर हो, लय हो, ताल हो, खूबसूरत कुछ चीज़ बन रहा है,
तो वी मस्ट एन्जॉय, उस हम लोग को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे मैं लोग कहते हैं ये क्या रॉक म्यूज़िक, ये क्या पॉप म्यूज़िक, ये क्या आजकल वो हिप हॉप निकला है। मैंने कहा देखो ऐसे हंसो मत, हिप हॉप इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हिप हॉप इज़ ए म्यूज़िक, इट्स मोस्टली विथ रिदम। और ये देखा जाए, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ब्लैक लोग उस वक़्त जब थे, उनकी जितने शिकायत, जितने दुख दर्द जो होता था, वो एक्सप्रेस करते थे इस म्यूज़िक से, यू नो, हिप हॉप म्यूज़िक से करते थे। तो वो इतनी मुश्किल है, उसमें पूरा लयकारी है, आप देखिए पूरा ताल है, पूरा तबले का अंग है, पूरा वही चीज़ को वो लोग करते हैं अलग अलग तरीक़ा से, उनका भी अगर आना होता है। दिस इज़ फैंटास्टिक। आई हैव सीन सच वंडरफुल, you know, hip hop. I have observed good dancers and all, and rock music, fantastic rock musicians are there when they sing, when they play guitar, jazz music, क्या बात है। तो किसी के साथ किसी का कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शास्त्रीय संगीत अनपॉपुलर होते जा रहे, कम होता जा रहे, इसके लिए हम लोग दोषी है। We musician, we have to give to our public what is exactly our music. You must give them. अभी आप मायूस होके गाना गाएंगे, आप चिल्ला के तरह तरह के मुंह बना के गाना गाएंगे, और आर्टिस्ट आपके साथ जो आर्टिस्ट हैं उनको गाली देंगे, उनकी तरफ देखेंगे गुस्से में, तो नेचुरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पूरा माहौल ख़राब करके रख देता है। अभी हमें ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है अरविंद भाई, देखिए आप, क्योंकि एक औरत या एक मर्द कोई भी कुछ गाता हो, आपको गाने के ऊपर तवज्जो दीजिए। आप ये मत देखिए कि आप हाथ हिला रहे हैं, हाथ ज़ोर से हिलाने से आपके पास अपाटता नहीं आएगा, बहुत मुश्किल काम है, गले से निकालना पड़ेगा। तो अब गले के बारे में सोचिए, जो अच्छी तरह से गाता है उनको लोग बहुत सुनता। ये मेरे खुद अपनी तजुर्बे से मैं बोल रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 60 years आई एम इन दिस प्रोफेशन। मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, अंदर बाहर कोई जगह बाकी नहीं है कि जहाँ पे मैंने प्रोग्राम नहीं किया है। विदेश बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, कहीं पर भी सबका एक ही है, आप अच्छी तरह से पेश करें, अच्छी तरह से समझाएं, ऑडियंस के साथ रूबरू कीजिए, उनके साथ संगीत के जरिए आदान प्रदान करें। और दूसरी बात है कि आँख बंद करके कभी मत गाओ। आँख अगर आप बंद करके गाना गाओगे तो आपके सुनने वाले क्या सुनेंगे, उसको खुद समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा लग रहा है कोई मंदिर में हम आए, सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोज हु आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए ये हमारा म्यूज़िक है जो हम दूसरों को देते हैं, और इस म्यूज़िक के अंदर ये सब म्यूज़िक होता है, तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से पेश करना चाहिए। तो ये कभी, मैं तो कभी इस बात को कभी भी एग्री नहीं करती हूँ कि हमारे संगीत थोड़ा सा अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टू मी। द वे आई गेट सच वंडरफुल क्राउड आई गेट, यू नो, स्पेशली यंग जनरेशन। आजकल बच्चे कितने सुनते हैं, कितने सीखने के लिए आते हैं। सबके घरों में कंप्यूटर में पूरा गाना बजाना, यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब उन्होंने कितने लोगों को दिया है, कितने सुनते हैं लोग। ये छोटे छोटे बच्चे, ये लोग इतने इंटरेस्ट लेते हैं, सीखते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि हमारे जो संगीत है वो थोड़ा पीछे रह गया है, इफेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू वन फ्रेडरिक गुल्ड, आई वाज अ वेरी फेमस पियानिस्ट। Ossia is a place in Austria. There was a festival where I also played, and then next day there was an item, and Frederick was sitting with me. The item on the stage was one side a piano, and on another side a steel triangle with a steel rod, and in between the lamba peep hota hai na, wo teen the. Or that lady put finger on one note and it went on. Only one note. थोड़ी देर से वो पीपुड़ी वाला था शुरू कर दिया, you see, और इधर टन। मैंने बोला अभी कुछ होगा,
5 मिनट निकल गई। तो मैंने फ्रेडरिक को पूछा कि ये म्यूजिक में क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है। बोले, डू यू नो द हेडिंग ऑफ दिस म्यूजिक? आई सेड, डोंट नो। पेशेंस। बिल्कुल वही हमें करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लेवल के ऊपर जो चले गए हैं वो लोग, ऐसा हमारे वहाँ कुछ होवे नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया। नहीं, हर एक किस्म का म्यूजिक अच्छा हो, जैसा आपने बताया। नहीं, सच्ची अच्छा होता है अरविंद भाई। लोग सुनते नहीं हैं उस यानी आइटम के नाम सुनने से लोग, अरे क्या पॉप म्यूजिक, क्या पॉप म्यूजिक, ये सब हम लोग सुनते नहीं। मैंने कहा नहीं, सुना करो, वो भी संगीत है। और उसको भी जिन लोगों ने कंपोज किया है वो अपना माथा खपा के किया है, ऐसा नहीं किया है ऊपर ऊपर। उसके भी तवज्जो दो, उनको भी तारीफ करो। वो लयकारी है, पूरा ताल है। एम आई राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, सबको सुनना चाहिए, फिर बाद में परखो। और ये बात दिमाग से एक अफवाह चल गया है कि अरे शास्त्रीय संगीत आजकल कौन सुनता है, तरह तरह के म्यूजिक आ गए हैं। आप नहीं सुनते होंगे, आपको वो पेशेंस नहीं है। आप रिदम के पीछे भागते हो, खाली डांस करना चाहते हो, थोड़ा हाय हल्ला किया तो बस चले आए। आप गाना बजाने की तरफ से नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो। इट डजंट मीन दैट हमारे शास्त्रीय संगीत निकल गए हैं, चले गए हैं, कम हो रहा है, पॉपुलैरिटी कम हो रहा है। दिस इज आई डोंट बिलीव इन दिस। आई बिलीव एवरी म्यूजिक हैज़ गॉट रेस्पेक्ट एंड प्लेस इन हिज ओन वे। और जो भी होता है अच्छा होता है, हमें सीखने को मिलता है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, सब चीज़ में फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क हमें मालूम पड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी सीखनी बहुत ज़रूरी है, सीखना। भवानी दयानी और कोई गा सकते हो आपकी तरह? मैं पूछ रहा हूँ आपको। ओ मत गाइए, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें। कोशिश करने में क्या जाता है, सुने ना तो नहीं। सो काइंड ऑफ यू। उसके बाद दूसरा जो सवाल था कि ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई सेड एंड व्हाट यू सेड, कि ये जो बैठक हम लोग कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली it's become very, very popular. I mean, all over the world, and I get messages from Pakistan, Bangladesh, and so and so. That indicates that there is a lot of interest. Of course. Because पेनी टमेनी हम बुलाते नहीं है ना। आपके जैसे आइकॉनिक आर्टिस्ट को ही बुलाते हैं। लेकिन that is why I feel that it is very popular. Now, one artist, I don't know the name, within 30 days, he had 31,000 viewers in one month. Now, and there was another artist whom we had only said, hardly had 25, 30. So what I'm trying to say is that there is the certain amount of understanding, both in India and overseas, about the quality. यही बस मेरा कहने का मतलब था। वो क्वालिटी आज आपका जो गाना है, जो आपने सीखा है, जो आपने रिसर्च करके जो आप गाते हैं, गाती है, जो आपका आईडी है, वो आपको अच्छी तरह से पेश करना है स्टेज के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है, मैं समझती हूँ। और लोग अलबत्त सुनेंगे आपको, क्यों नहीं सुनेंगे। मैं ऐसे पेश करूंगी, मुझे एक आदमी दिखाए कि वो नहीं सुन के वो चला जाएगा। एक आदमी उठ के जाए मेरे कॉन्सर्ट से, एक दफ़ा कह दे कि मुझे गाना अच्छा नहीं लगा, मैं गाना छोड़ दूंगी उसी दिन। ऐसा नहीं होता है। हमेशा वी मस्ट थिंक अबाउट आवर म्यूज़िक पॉजिटिवली। वो रखना चाहिए। हमारी इज्जत है, हमारा धरोहर है, हमारे परंपरा है। क्यों नहीं हम करेंगे, ज़रूर कर पाएंगे। आज दुनिया वाले हम ही से सीखने के लिए आते हैं ना। आपके पास ही तो आते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स सीखना, सब लोग हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? यही कारण है कि हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं और उनको कहते हैं कि देखो ये हमारा संगीत है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। कोई भी आए एक चक्कर मार के फिर चले जाते हैं, लेकिन हमारा म्यूज़िक ऐसा ही रहता है, शास्त्रीय संगीत। Am I right? अभी आपने जो गाया
उसमें आवाज़ की ताकत, रेंज, मधुरपन, एवरीथिंग वाज, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट ऑल दैट? ये मेरा खुद का काम है। ये मैं बदमाशी भी करती हूँ तो वो सब दिखना चाहिए ना, माय कैरेक्टर पूरा दिखना चाहिए। नहीं, आई एम जोकिंग। एक्चुअली मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। सबसे बड़ी बात है, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि पहले हम उनको याद करते हैं, फिर बाद में हम गाते हैं, और देने वाला वो है। ये सब गिफ्टेड होते हैं, कोई बना नहीं सकता है, कोई लेके नहीं आ सकता है, कोई लेके नहीं जा सकता है। जो देता है मालिक देता है आपको, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मालिक ने दिया, मैंने बक्सा में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। जो उस चीज़ को पॉलिश करेगा, रोज़ गाएगा, अच्छी तरह से रियाज़ करेंगी, फिर मालिक भी खुश होते हैं, आपके पब्लिक भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। देखिए, ये 1-2 साल की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 60 years आई एम इन दिस प्रोफेशन। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है। ऐसा कि मेरे अगर किसी दिन अगर रियाज में कुछ भी खामी आ जाए, मेरे पिताजी तानपुरा लेके मुझे मारने के लिए आते थे कि क्या कर रहे हो तुम, क्या गा रहे हो तुम, तुम्हारे दिमाग किधर है। सो दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग पले बढ़े, यानी आप धोखा देने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि हम अपने ऑडियंस को कभी धोखा नहीं देंगे, हम अपने आप को कभी धोखा नहीं देंगे। जो गाना है साफ गाना है, साफ दिखाना है, साफ समझाना है कि देखिए इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। इसको वादी बोलते हैं, उसको संवादी बोलते हैं, इसको आरोहण, इसको अवरोहण। सबका माँ बाप होता है, सबके बच्चे होते हैं, वो सब एक तरीके से हमें पूरा परिचय देना पड़ता है संगीत के बारे में कि ये है, आपको फॉलो करना है। और उसके बाद आप गाइए, आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, मैंने अपने स्टाइल, मैंने अपने तरीके से, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं बोलना तो नहीं चाहती कि मैं करने वाली कौन होती हूँ। मालिक देते हैं, बस हम कर लेते हैं, लेकिन मेहनत तो खुद को ही करना पड़ेगा। जरा हमने लगा अभी मैं इसको प्यार से गाइए थोड़ा। खोली आँख में ताकि मैं आपको देख सकूं, आप लोगों का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। आप लोग बोर हो रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे देखना है। मैं पूरा नर्व जो है आप लोगों का पढ़ चुकी हूँ, मुझे मालूम है कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे हैं, सब मालूम है। मैं बोल सकती हूँ लेकिन बोलूँगी नहीं। जरा प्यार से उनके तरफ देख के गाइए, खुश हो जाएंगे बच्चा, बहुत खुश हो जाते हैं ऑडियंस। ऐसा मत जाए। मैं किसी का नकल वगैरह नहीं होता रहा, मैं बोल रही हूँ, यानी गाने का स्टाइल गुरु को सुना है, बस उन्होंने इस घराने वाले दारों ने ऐसे गाया है, मैं भी ऐसे नहीं। तुम्हारा गला अलग है, तुमने भगवान ने तुम्हें कुछ और दिया है, तुम अपना देखो, उनका क्यों सुन रहे हो, गुरु को क्यों नकल कर रहे हो। गुरु से सीख के खुद का आइडेंटिटी बनाओ। दिस इज माई क्रिएशन। बहुत खूबसूरत है। मैं सुनती हूँ पहले, फिर बाद में पेश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं, कि ये अच्छा लगेगा। दिस इज कॉल्ड रिसर्च वर्क। गाना गा के स्टेज में पैसा लेके चले जाना वो नहीं होता है गाना बजाना। आपने किया क्या, मैंने क्या दिया आप लोगों को, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए।
जगह सुर में लगा है ये होता है, ये यानी आपको लगा है, तो आप कैसे बोल सकते हो हमारे क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर नहीं हो रहा है? आप तो वाह वाह कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत पॉपुलर हो रहा है। पहले हाँ, ऐसा गाना मैंने कहा ना, हमारे कुछ आर्टिस्ट हम लोगों ने ऐसा करके रखा है, जैसा मैंने कहा ना कि कबूतर छोड़ने वाली पकड़ने वाली बात मत करो, गाना गाइए एफर्टलेसली। एफर्टलेस रियाज से आता है। एक दिन गाना गाएंगे, 10 दिन नहीं गाएंगे। देखिए ये आप लोगों का अच्छा क्यों लगा? क्योंकि मैंने परख के रखा है, दिस इज माई स्टाइल, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट। आपको अच्छा लगना ही चाहिए। छोटी छोटी बात है, लेकिन यहाँ तक लगता है, वही संगीत है, वही हमारे शास्त्रीय संगीत। ये कभी जा नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों के रग रग में है, हमारे खून में है, हमारे गुरु ने हमें दिया है, हमारे माँ बाप ने, हमारे संस्कृति ने हमें दिया है। हम कैसे भूलेंगे? लोग कैसे कहते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत अभी बस कम होता जाए, ये सब ऊपर ऊपर का म्यूजिक आता है। अरे दत्त, ऊपर ऊपर का म्यूजिक आता है तो आने दीजिए ना, वो आवत जावत लगाए रहता है। लेकिन राग यमन कौन गाएगा? बेलायत खान साहब के रिकॉर्डिंग सुनिए राग यमन का, उस्ताद नियाज़ अहमद फैज़ अहमद खान साहब के रिकॉर्ड सुनिए दरबारी का, मालूम पड़ेगा क्या होता है, क्या गाना है। इंसान पागल हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं हम इतने, परवीन जी आपका गाना सुनकर, आपका आलाप सुन के हम ऑपरेशन करते हैं। मैंने बाबा देखो कोई गड़बड़ नहीं करना बोले नहीं नहीं हम सुनते हैं, हमको इतना अच्छा लगता है, हमारे पेशेंट भी बोलते वो सुनाइए बाद में हमको। सो इट इज लाइक दैट। अरविंद भाई ये म्यूजिक है। प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी कि एवरी वीक नई परवीन सुल्ताना पैदा नहीं होती। बहुत मुश्किल है। आपकी मेहरबानी है, आपकी दुआएं हैं। You see what you are saying are exceptional icons. You see today I recollect खान साहब, विलायत खान साहब ने खान साहब ये ऐसा क्यों है? अरे ऐसा क्या, हम बात करते थे, हम करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू सो ऐसे गुरु भी नहीं है, शिष्य तो होंगे, आई मीन आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन। अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कैन यू बिलीव देयर आर 4 सितार टीचर्स एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू लर्न फ्रॉम ईच वन। एक विलायत खान साहब का स्टूडेंट है तो एक रविशंकर जी का है, एक अब्दुल हरीम जाफर का है, तो किसी हर एक से एक बोलते हैं कि ऐसा सितार रखो, रविशंकर वाला कहते हैं ऐसा रखो। आई मीन सो व्हाट आई एम ट्राइंग इन confusion that there is such a mess at the moment. Very unfortunate thing. These are the things we have to follow. A different kind of music is going on. So the issue, what I am trying, when I said our music is going down, this is what we are not getting new icons. Unfortunate. कोई बात नहीं, आ जाएगा, एक के बाद एक कोई आ जाएगा, कोई मसीहा आ जाएगा। Right. I will quote you. देखिए वही बात है, गाना बजाना करना हो तो उसमें मस्त मगन हो जाइए, बिल्कुल दुनिया को भूल जाइए एंड लव द सब्जेक्ट, उसको महबूबा बना लीजिए, तो देखिए आप छोड़ेंगे नहीं। फिर मेरी बात याद रखिए, आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सितार हो, संतूर हो, गाना हो, कुछ भी हो, सारंगी इतनी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसमें लीन हो जाइए, आप खुश हो जाएंगे। महबूबा है, पकड़ लो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से। देखिए फिर क्या रंग आते हैं गाने में, गाने का रंग ही अलग हो जाता है। मैं राइट? अभी आपने शाम का जो आपका पसंदगी का राग मधुवंती, ज़्यादा लाइट होने वाली, कौन सा राग फेवरेट है आपका? और बहुत सारे राग फेवरेट है। क्या बोला तुमने, क्या गाओ? मेघ, फिर बारिश आएगी।
मैं गाना नहीं बंदिश विलंबित और द्रुत उस्ताद दिलशाद खान साहब ने बनाए हैं मेरे लिए। कहा कि देख मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, ये गा के तुम गाओ, तुम सुनो। और वाकई में बहुत खूबसूरत बंदिश है। ये भी बहुत ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत से, और एक प्यार मोहब्बत का जन्म होता है संगीत के ज़रिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि अपने संगीत का महबूब बना लीजिए या महबूबा बना लीजिए, फिर देखिए रंग।
बनारस वाले हैं। एक राग है, इतना खूबसूरत राग है मेघ। लोग बोलते हैं अरे ये मर्दों का राग है, औरतों को नहीं गाना चाहिए। अरे क्यों भाई, कौन सा छप्पा मारा हुआ है, क्यों मैं गा रही हूँ और बहुत खूबसूरत ढंग से पेश कर रही हूँ। 10 मर्दों से ज़्यादा अच्छा गा लूँगी। ताली। अच्छा किया कि आपने अभी गाया, अभी मैं गा जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्या कुछ कुछ फनी थिंग्स यू नो पीपल बुजुर्गों से सुन के बोल देते हैं, बस उसी से सर्कल में चलते जाता है। लेकिन एक दफ़ा भी सोचते नहीं कि क्या बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, किस वक्त बोल रहे हो। ये ज़माना चला गया है, अभी पहले जैसा नहीं है। ये युग चेंज हो रहा है, हमें भी चेंज होना चाहिए। लेकिन क्या है, अपना जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। अपना राग संगीत को प्योरिटी जो रख के, जो शास्त्र है सो उसको सामने रख के अपना काम करो, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन सारे के सारे लॉक में रख के बंद करके नहीं होता है गाना बजाना। गुरु बोलते मैं अपनी बेटी को ही सिखाऊंगा,
मैं अपने बेटा को ही सिखाऊंगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए है संगीत। जितना आप बांटेंगे, जितने देंगे, उतने आपको तारीफ मिलेगा, आप ही का इनाम चलेगा। तो सबको सामान आखिर मिलना में चाहिए। आपका फेवरेट भवानी दया ने सुना दीजिए ना। चलिए, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं भवानी को बहुत मानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गा के। You were मैं so famous because of हाँ, that. So famous. मुझे मालूम नहीं फेमस और नॉट, बट आई फील वेरी पीस। आई फील सम काइंड ऑफ ठहराव, सुकून मुझे मिलता है, एक शक्ति मिलती है मुझे। सही बात, बिल्कुल सही। बाकी कुछ नहीं मुझे चाहिए। उनका गाना मैं गा लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है अरविंद भाई, मैं आपको समझा नहीं सकूंगी। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। आई मीन ऑन ऑल सीरियसनेस, ग्रेट ह्यूमिलिटी व्हेन यू रीच हायर एंड हायर बस नॉट इजी। नॉट इजी, और उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं हमेशा बोलती हूँ, माँ प्लीज़ मेरे साथ रहना, इज्जत रखना। बस मालिक से यही, बुज़ुर्गों से यही दुआएं मांगते हैं। बस जो कर रही हूँ साथ देना, सही में दिशा दिखा सकती हूँ सबको, और कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलूँ। संगीत के बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। किसी स्टूडेंट को कुछ और तरीक़े से, किसी को और तरीक़े से, ये बहुत बेईमानी होता है। ये संगीत ये नहीं होता, वो कलाकार नहीं होता है। आपका मूड है तो गाइएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई अगर भवानी के लिए बोले, मैं कभी भी ना नहीं करती हूँ। मूड की बात नहीं है उनका। फुल ऑडिटोरियम, मेरे ख्याल से 1000 का, तो वहाँ भी, और पूरा फॉरेन ऑडियंस था, तो वहाँ से भी अंदर आवाज़ आई, परवीन जी भवानी दया। चलो, दोनों है ना, भवानी भी है, दयानी भी है। बस थोड़ा गा देती हूँ। क्या बात। क्या बात।
Thank you so much. This is my love for my Bhavani and my music. That's what I think and that's what I sing. This is the only way I find myself in my music, so that I can give it to others through me. I can only say one thing, you are unique. आपकी ज़रा नवाजी है, आपकी प्यार है, आपके आशीर्वाद हैं. आपने कहा मैं ना नहीं किया, मैंने कहा मुझे जाना है क्योंकि such a wonderful person you are. Thank you so very much on behalf of everybody, I'm sure all of you. I'm also very grateful to all of you. आप लोग आते हो, सुनते हो, इतने दिल लगा के सुनते हो. दिल लगा के गाने भी निकल जाते हैं, क्या करेंगे. जहाँ प्यार देता है वहाँ प्यार मिलता है. बड़ी मेहरबानी, बहुत मज़ा आया. मुझे थकानी नहीं मालूम पड़ा.
लगा ही नहीं कि मुझे थकान हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि एक दफ़ा कान में सुर आ जाए, तानपुरा बजने लगे तो बस हम म्यूजिशियन अलग दुनिया में चले जाते हैं, चाहे कोई भी हो। बस भगवान सबको खुश रखे, संगीतमय रखे, अच्छा सोचिए, अच्छा सीखिए, अच्छा गाइए, अच्छा बजाइए। थैंक यू so much.